है कल एक्चुअली मैं आया था अपने क्लास में और मुझे क्लास में आके पता चलता है कि हमारा नेटवर्क शेड्यूल हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स तो कभी पता ही नहीं चलता। एंड जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, कुछ रिमाइंडर्स होंगे, उसके कारण स्टूडेंट्स को हमें काफ़ी इश्यूज देना पड़ता है। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली झेलना पड़ता है। सो गुड मॉर्निंग जजेस, माय नेम इज कुंदन, शी इज़ महक, वी आर फ्रॉम 5th सेमेस्टर बीटेक CSE। सो ये एक काफ़ी मतलब बहुत फिजिबल प्रॉब्लम है जो कि आपको हर इंस्टीट्यूट में मोस्टली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन ना मिले तो आप उस इवेंट में प्रॉपरली उसको अटेंड नहीं कर पाते हो। इवन अगर हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो भी रीशेड्यूल होता है या फिर कुछ भी चेंजेस होता है तो हमें कभी कभी मोस्टली टाइम हमें पता नहीं चलता है। जो कि कुछ बच्चे क्लास अटेंड कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनुअल अटेंडेंस। जब भी हमारी क्लास में मैनुअल अटेंडेंस मोस्टली मैनुअल होती है तो यहाँ पर प्रॉक्सी स्टूडेंट्स लगवा देते हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्युनिकेशन गैप्स की बात। जैसे अभी हमारी जैसे यूनिवर्सिटी हमारी अभी ओपन हुई थी हाल फिलहाल में, तो कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जहाँ पर मैसेज ही नहीं आया था, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी। बट जब हमें यूनिवर्सिटी आके पता चला तो नोटिस बोर्ड्स में लगा हुआ था कि हाँ आपका शेड्यूल रेडी है, बट वो ग्रुप्स में नहीं आया था, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। और इस वजह से बच्चों को पता नहीं चला था कि यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है। और जैसे हमारे रीशेड्यूल हुए काफ़ी लेक्चर्स, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बच्चों को कभी अच्छे से पता ही नहीं चल पाए हैं। सो ये सारे हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो सॉल्यूशन में हम यहाँ अटेंडेंस सिस्टम को AI के थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन इसमें कर सकते हैं, या फिर हम इसके साथ QR कोड को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जो अपने क्लासेस शेड्यूल्स एंड रिमाइंडर्स होते हैं इसको हम डिजिटली ये सारी चीज़ें प्रॉपर इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट होगा कि जो आजकल डिजिटल जो नोटिस बोर्ड होता है अपने पास जो फिजिकली, वहाँ पे हर बच्चा, इतना बड़ा कॉलेज कैंपस होता है, हर बच्चा उस नोटिस बोर्ड पे नहीं जा सकते कि हाँ ये चीज़ है ये चीज़, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा एक इन्फॉर्मेशन का बल्क होता है। तो उस चीज़ को हम सॉर्ट करके डिजिटल नोटिस बोर्ड से, जहाँ पे सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज होंगी, सारे नोटिफिकेशन वेल ऑर्गेनाइज होंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरी एक्सेस, हम इसको भी यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं। लाइक बच्चों को बुक्स तो इशू कर लेते हैं बट उसको रिटर्न और सबमिशन के टाइम पे इशू आता है जो वो नहीं कर पाते हैं, तो थ्रू द ऐप अपने बुक्स को उसको रिन्यू करवा सकते हैं एंड उसको बिना फिजिकली वहाँ पे जाए उस अपने बुक को रीड करना कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मैथ्स मीडियम, हर यूनिवर्सिटी में मैथ्स कैंपस होता है, तो वहाँ पे हर डे के हिसाब से डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, तो वो हर किसी को नहीं पता कि आज मंडे को क्या बन रहा है, ट्यूसडे को क्या बन रहा है, वेडनेसडे को क्या बन रहा है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ भी प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पे सारे मेन्यूज अवेलेबल होंगे। एंड वो कहते हैं हमारे पास फीडबैक ऑप्शन है कि आपको फूड कैसा लगा, तो वहाँ पे इंस्टेंट बच्चे अपनी चीज़ें फीडबैक दे सकते हैं। लास्ट लोस्ट एंड फाउंड, एंड बेसिकली जैसे स्टूडेंट्स के आई कार्ड्स वगैरह हो गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो गुम हो जाते हैं, तो वो चीज़ें भी बच्चे ऑन द स्पॉट फोटोज क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, सो दैट जिसकी भी चीज़ें होंगी वो उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज अभी जो हमने एक ऐप बनाया है ना, उसके हमारे कुछ यूजर्स होंगे स्पेसिफिक, हमारे 3 टाइप्स के यूजर होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो हमारे प्राइमरी यूजर्स होंगे वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, और सेकेंडरी यूजर में हमारी फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ जाएगा जो ऑब्वियसली हमें इवेंट शेड्यूल्स वगैरह के बारे में अच्छे से इन्फॉर्म करेंगे। एंड टर्शियरी में हमारे हो जाएंगे कैंपस क्लब्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करें या फिर जो भी हमारे क्लब से जो एक्टिविटी करवाएंगे वो हमें फिर एज एन एडमिन इन्फॉर्म भी करेंगे। बेसिकली कैंपस में जो भी इवेंट होगा हर एक बच्चे को प्रॉपर्ली नोटिफाई हो कि हाँ ये इवेंट हो रहा है। ऐसे नहीं कि बच्चा आज पहुँच रहा है उसको आज ही पता लगेगा कि ये इवेंट किस हो रहा है। इसके बाद हमारा ऐप काम कैसे करेगा, उसका वर्कफ्लो क्या होगा। तो जो भी हम अपना ऐप बनाएंगे सबसे पहले स्टूडेंट को उसमें लॉगिन करना होगा, उसके लिए हम आईडी पासवर्ड्स आपकी बनवाएंगे, हम उसमें ऐप में लॉगिन करेंगे। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स होंगे, अटेंडेंस का फीचर होगा, लाइब्रेरी का फीचर, मैथ्स एंड इवन हमारे नोटिस भी वहाँ पर होंगे। तो हम उनके कोई भी स्पेसिफिक फीचर जिसके हमें नीड होगी उसको यूज़ करेंगे, और जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी हमारे पास मैसेजेस आ रहे होंगे एडमिन वगैरह की तरफ से, वो हमारे क्लाउड में ऑलरेडी स्टोर होगा, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से हमें शेड्यूल वगैरह इजीली मिल जाएंगे। जो सारा जो डेटा क्लाउड में होगा वो सिर्फ एक्सेसिबल या तो एडमिन के पास होगा या फिर टीचर्स के पास होगा, स्टूडेंट्स के पास उस डेटा का एक्सेस बिल्कुल नहीं होगा। एंड लास्ट इसके बाद हमारे पास फ्यूचर स्कोप भी होगा कि हम आगे जाके आगे ऐप जो है कुछ जगह पर है कि छोटा मोटा कोई ऐसा ऐप बना है बट ना सिंगल फीचर होंगी, तो आगे जाके जैसे जैसे हमारा हम एक्सटेंड करते जाएंगे तो हम उसमें कुछ IoT पार्किंग वगैरह के
मतलब फ्यूचर में हम कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड करेंगे AI एंड IoT की हेल्प से। सो नेक्स्ट इज कि हम इस ऐप को डेवलप कैसे करेंगे, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या यूज होगी। तो हम फ्रंट एंड के लिए यूज करेंगे फ्लटर, रिएक्ट नेटिव। हम फ्लटर को इसलिए यूज करेंगे बिकॉज ये गूगल की तरफ से फर्स्टली, एंड सेकेंडली दिस इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स बिना ₹1 इसमें इन्वेस्ट करें आप इस ऐप को डेवलप कर पाओगे। एंड यहाँ पर हम सिर्फ एक बार कोड लिखेंगे, एक बार ऐप डेवलप होगा, बट वो सारे प्लेटफॉर्म्स iOS, Linux, macOS सभी को वो प्रॉपर्ली एक्सेसिबल होगा। सो हमें ज़्यादा कोड करने की यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज बैकएंड में हम Node.js या रिटर्न को यूज़ करके जहाँ पर अपना जो भी डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, वो बैकएंड में कैसे काम कर रहा है उसके लिए ये एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। AI अटेंडेंस के लिए OpenCV बेसिकली तो फेशियल रिकॉग्निशन यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा की एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, दूसरा हम ये यूज़ करेंगे। एंड IoT पार्किंग सिस्टम जो कि हमने बताया कि हम इसको फ्यूचर में इन्वॉल्व करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत हाई पे हमें सेंसर चाहिए रहेंगे। रास्पबेरी पाई जो कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है कि ये चाहिए होगा, तो इसको हमने फ्यूचर के लिए रखा है, अभी के लिए हम इसको पेंडिंग रखेंगे। नेक्स्ट इज डेटाबेस, हम इसमें MongoDB यूज़ करेंगे जहाँ पे सारा डेटा सेव होगा। एंड नेक्स्ट इज कि अपना USP क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि हम इस हमारे ऐप को ही क्यों लेगा। फर्स्ट इज वन स्टॉप सोल्यूशन, नो नीड फॉर डिफरेंट 5 ऐप्स। लाइक डिफरेंट कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे AI अटेंडेंस सिस्टम आ चुका है, बट वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है। बट जो हमारा ऐप होगा वो लिटरली 5 डिफरेंट ऐप्स को एक चीज़ में कंबाइन करेगा, और कुछ हम इसमें न्यू चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल डिफरेंट 5 ऐप्स, AI प्लस IoT का इंटीग्रेशन होगा, जो कि आजकल हर ऐप में होना चाहिए, बट जो ऐप डेवलप हो चुके हैं उनके पास AI प्लस IoT के इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट डिजाइन, जो UI होगा बहुत स्टूडेंट बेस्ड होगी, कि बहुत हाइपोथेटिकल होगा, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो उस वे में होगा। एंड नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज कि स्केलेबल होगा, और जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, तो हम उसको काफ़ी स्केल कर सकते हैं फ्यूचर के साथ, डिफरेंट फीचर्स ऐड करके। अब अगर हम कंपटीशन की बात करें कि ऑब्वियसली ऐसे इकोसिस्टम्स आ चुके हैं, तो हमने यही ऐप क्यों चूज़ करा। तो जैसे हम अभी IIT बॉम्बे की बात करते हैं, तो IIT बॉम्बे में एक ऐप आया है इंस्टी ऐप नाम का, जिसके थ्रू हम जो है मतलब वो